ग्रंथ भी एक, पंथ भी एक, मंत्र भी एक, कंत भी, इष्ट देव भी एक, और गुरु संत भी एक। तो फिर ये एकता बनाने से सब कुछ कृपा हो जाएगी, पूरी पूरी कृपा हो जाएगी। एक जगह टिक गए तो बहुत कृपा। पंढरपुर में एक नरहरि सुनार थे, वो शिव जी को मानते थे, मानते बहुत थे। तो एक व्यक्ति उनके सामने आए, उन्होंने आकर कहा कि मेरे 12 साल के बाद घर में संतान हुई है, मेरा बेटा हुआ है, तो मैं पंढरपुर में जो कृष्ण भगवान है उन्हीं का स्वरूप है ना, तो विट्ठल जी के लिए उनके कमर का एक सोने का कमरबंद बनवाना चाहता हूं, तो आप बना दीजिए। तो इन्होंने कहा भाई हम तो शिव जी को मानते हैं। तो दूसरे के दर्शन करने नहीं जाएंगे। उस आदमी ने कहा मेरे गुरु ने कहा है कि मानो एक को, लेकिन जहां भी जाओ हर एक में अपने ईश्वर को देखो, हर एक में अपने भगवान को देखो। किसी की बात अच्छी लग रही हो तो भी तुम्हें यह लगना चाहिए तुम्हारे गुरु ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, तो अपने गुरु को प्रणाम करो। और जो भी घर में आए, हर चीज जो भी तुमने प्राप्त की, धन अन्न वस्त्र जमीन जायदाद, मेरे गुरु की कृपा हुई, मेरे इष्ट देव ने मेहर भेजी, कृपा हुई। और जब धन्यवाद का बधाई देने का मौका आए तो पहली बधाई मेरे इष्ट देव को, दूसरी बधाई मेरे गुरुदेव को, तीसरी बधाई उन सबको जिनका साथ मिलने से मेरे जीवन में खुशी आई, और फिर मेरे रिश्तेदारों को बधाई। तो होना तो ये चाहिए। तो बड़ा समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक से लगा हुआ, एक रास्ते पर चलता हुआ, एक लगन से काम करता हुआ मंजिल तक पहुंचता है। अब मैं तो विट्ठलनाथ के दर्शन करने जाऊंगा नहीं। इस आदमी ने कहा शिव जी का नाम जपते हुए जाओ और विट्ठलनाथ के दर्शन नहीं करने, विट्ठलनाथ में अपने शिव जी को देखो ना। आप अलग अलग क्यों देख रहे हो उनको? ये बोले मैं बहस नहीं करूंगा भैया, एक काम करो, आप जाओ और पुजारी से कहो उनकी नाप ले लें, और नाप लेकर एक धागा, उनकी कमर का नाप लेकर धागा लेकर आ जाओ, मैं उनका कमरबंद बना दूंगा। ऐसा ही किया गया, और जब कमरबंद उसके अनुसार बनाया गया तो वो छोटा निकला। 3 बार ऐसे हो गया। आखिर में इनको जाना पड़ा। अब जाना पड़ा तो विचित्र आदमी थे। कहा ना तो किसी और को देखूंगा ना किसी और को मानूंगा, मानूंगा शिव जी को। तो सबने कहा भी शिव जी को मानिए ना। तो देखना भी नहीं, ये तो गलत है। विट्ठलनाथ में आप शिव जी को देखिए और शिव जी में विट्ठलनाथ को देखिए तो कल्याण होगा ना आपका। अलग अलग क्यों देख रहे हो? एक ही शक्ति तो है। बोले समझाओ नहीं, आंखों में बांधी पट्टी। और जो आदमी उनको ले जाने वाला था उसका हाथ पकड़ के चले गए और अपना इंची टेप लेकर के कमर नापने लगे विट्ठलनाथ की। विट्ठलनाथ की कमर नापने लगे तो हाथ जो इधर उधर गए तो उनको लगा बाघंबर बांधा हुआ है,
ये तो शिव जी बांधते हैं। फिर थोड़ा ऊपर नीचे हाथ किया तो छाती के पास में सांप महसूस हुआ और लगा ये तो आदमी मुझे शिव जी के मंदिर में ले आया है। फिर थोड़ा हाथ ऊपर लेकर गए तो जटाएं दिखाई दी, हाथ से महसूस किया जटाएं। बाहों की तरफ हाथ लेकर गए तो हाथ में डमरू। तो मन मन में कहते हैं भगवान लीला कर रहे हो। शिव जी सामने है और मैं आंख पर पट्टी बांधे हुए हूं। खोल दिया पट्टी आंख की, देखा तो विठलनाथ सामने है। अब विठलनाथ को सामने देखा तो पट्टी बांधने लगे, पट्टी हाथ से छूट के नीचे गिर गई। ये रोने लग गया। मैं तो शिव जी के दर्शन करना चाह रहा था और महसूस तो शिव जी हुए और दिखाई दे रहे हैं विठलनाथ। तो आंखें बंद करके बैठ गए वहीं। और क्या ध्यान आया कि मंदिरों में मूर्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन जिस भी इष्ट देव पर तुम्हारी श्रद्धा है उसी रूप में तुम्हें अनुभूति होने लग जाएगी। मानना एक को, अलग अलग इस मंदिर में नहीं जाऊंगा उसमें नहीं जाऊंगा, सब में जाओ, लेकिन सब में तुम अपने भगवान को महसूस करो और उसी का नाम जपते हुए जाओ। तो कहते हैं कि भगवान विठलनाथ के सिर पर हाथ ले गए तो वहां देखा शिवलिंग का आकार महसूस हुआ कि नीचे से ऊपर तक स्वरूप कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन न शिव अलग है, न विष्णु अलग है, न कृष्ण अलग है, न राम अलग है। ये नाम अलग अलग है, शक्ति एक है। तो एक में पूरी श्रद्धा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते। एक को ही ज्ञानी लोग अनेक तरह से बोलते और समझाते जरूर हैं, लेकिन शक्ति एक है। एक में पूरी निष्ठा रख लीजिए तो कल्याण होगा। तो पूरी तरह एक के हो जाइए। घर में भगवान का जो भी आपने स्वरूप स्थापित किया हुआ है उनकी श्रद्धा से सेवा करके देखो। आपको रोज की रोज सेवा करने से भगवान की रक्षा कवच आपके चारों तरफ बनेगा। न जाने कौन सा कर्म आपको दुख देने के लिए आता है, तो जब भी कर्म बुरा सामने आता है तो ऐसा होता है जैसे हजारों भेड़िए आपकी तरफ चले आ रहे हैं चीर फाड़ने के लिए, दुख देने के लिए। लेकिन उसी समय आपका जपा हुआ नाम, हाथ से की गई सेवा, किया गया दान, हाथ से किसी के लिए भी कोई भी अच्छा काम किया हो, वो सब रक्षा कवच बनकर उन्हें वहीं का वहीं रोक देते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं। आपको तो पता भी नहीं लगता कौन ताकत आपको बचा रही है, कौन आपको संभाल रहा है। समझ लेना चाहिए आपकी रक्षा करने वाला कोई और नहीं, आपका जपा हुआ नाम हर दिन आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा की गई भगवान की सेवा आपकी रक्षा करता है। तो लोग कहते हैं गिरे तो बहुत बुरी तरह से थे, बच गए। कुछ कहते हैं गाड़ी तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई, लोग कहते हैं बचे कैसे। और कुछ ऐसे होते हैं एक बार कोई घटना घट गई बस उसी का दुख मनाते रहेंगे। हरियाणा में कोई आदमी सोया हुआ था, उसके ऊपर से सांप निकल गया। अब वो बैठा सिर पकड़ के। लोगों ने कहा सांप तो चला गया, बोले नहीं रास्ता देख लिया उसने, रोज इधर से ही आएगा। अब लोग उसे समझाएं कि तुम्हारे ऊपर से क्या हाईवे बना हुआ है सांप का जो इधर से आएगा। वो सिर पकड़े बैठा, घटनाएं आ रही गुजर रही हैं, भूलो और आगे बढ़ो,
क्योंकि तुम्हें संभालने वाला मालिक तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। तो इसलिए भगवान का सहारा लीजिए। इसलिए कहा गया है, न तत्र भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि जहां मैं हूं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन फिर भी वहां कोई सूरज उगा हुआ नहीं है। वहां चंद्रमा जैसी चांदनी शांति देने वाली, आनंद देने वाली फैली हुई है, लेकिन फिर भी कोई चंद्रमा नहीं है। क्या है वहां? कहते हैं जहां मैं रहता हूं, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर तुम वापिस लौटना नहीं चाहोगे। मन में अनंत प्रेम, अनंत शांति, चैन और सुकून, निर्भयता, निश्चिंतता जहां आ जाए, जहां पहुंचकर तुम्हें लगे जिस चीज को दुनिया में मैं ढूंढ रहा था न किसी रिश्ते में मिली, न धन में, न पद में, न प्रतिष्ठा में, न जमीन जायदाद में जो चीज नहीं मिली, न राजभोग में मिली, यहां पहुंचकर आज मुझे सब कुछ मिल गया है। बोले वहां मैं बैठा हुआ हूं और तुम वहां पहुंचकर लौटना नहीं चाहोगे। तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, मैं वहां रहता हूं। बोलते हैं ना कि आ लेके चलूं तुम्हें ऐसे नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम फले। तो ऐसी दुनिया कौन सी? दुनिया में तो वो जगह है नहीं। वो जगह केवल आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो केवल आपका भगवान है। बस वहीं सब कुछ है। वहां पहुंचकर देखिए, शांति भी है, चैन भी है, और जिसके अंदर ये कृपा आ जाती है ना, तो उसके भीतर स्वर्ग आ जाता है। और स्वर्ग जिसके भीतर आ गया, वो इस धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेगा, नरक बनाने की नहीं। आपकी जिंदगी में भगवान की कृपा हो गई, तो ये कृपा होने से आपके भीतर स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। भीतर स्वर्ग आ गया तो आप क्या करोगे? अशांत लोगों को शांत, गुस्से वाले को प्रेम सिखाओगे, झगड़ने वाले को सहज रहना बताओगे, निराश के अंदर आशा भरोगे, और जो आदमी आलसी है उसको कर्मठ बनाओगे। जिनके घर में प्रेम खत्म हो गया, उन्हें समझाकर कहोगे दुनिया की कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं जितने तुम्हारे रिश्ते कीमती हैं। अपने रिश्तों की कद्र करना सीखो, तो आप अच्छी चीजें दुनिया में फैलाओगे। अब अच्छी चीजें दुनिया में फैलाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा? स्वर्ग वाला धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेगा, और नरक वाला जहां रहेगा नरक पैदा करेगा। जब प्रजापति भगवान ने देवताओं और राक्षसों दोनों को सामने खड़ा देखा, तो उस समय क्या उपदेश दिया था? भगवान ने पूछा देवताओं से, तुम्हारी ताकत क्या है? बोले, हम जहां रहते हैं स्वर्ग में रहते हैं। राक्षसों ने बताया कि हमारी ताकत देवताओं से 4 गुना ज्यादा है। पूछा क्या कर सकते हो? तो भगवान ने कहा, क्या कर सकते हो तुम बताओ। राक्षसों ने कहा कि पहले देवताओं से पूछिए वो क्या कर सकते हैं। देवताओं ने कहा कि कैसी भी बुरी जगह दे दीजिए आप, 6 साल में स्वर्ग बना देंगे हम।
अब राक्षसों से पूछा तुम क्या कर सकते हो? बोले 6 दिन में नरक बना सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे पास। तो अच्छे भले को जो नरक बना दे वो नरक वाला ही होता है दुनिया में, और जो नरक को भी स्वर्ग बना दे वो स्वर्ग से बिछड़ा हुआ साथी है जो इस धरती पर है। तो जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस गया, जिसको सेवा सत्कर्म करना आ गया, परमात्मा का प्रेम जिसके हृदय में आ गया, वो क्या करेगा? खुद की जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा, अपने घर को स्वर्ग बनाएगा। किसी घर में एक अकेली महिला भी जिम्मेदारी लेकर के घर को संभालती है, रिश्ते नहीं टूटने देती। घर के सारे लोग रिश्तों की परवाह नहीं करते, वो सबको बुलाती रहेगी, सबका मान करती रहेगी, सबको खिलाएगी पिलाएगी, सबको बैठाएगी, सबके रिश्ते नातों में होकर आएगी। जब तक वो रहती है उस घर में किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, और जब वो मर गई, दुनिया से चली गई, अब उस घर में कोई झांकने भी नहीं आता। पता क्या लगा? अकेली थी तो खुशबू फैल रही थी चारों तरफ, और जैसे वो गई घर में अनेक लोग हैं लेकिन फिर भी वहां कोई झांकने नहीं आता, क्योंकि अकेली ने अपने घर को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अकेला एक मीठे पानी का कुआं पूरी जमीन को सींचकर हरा भरा कर देता है। ये भक्ति आपकी जिंदगी में आएगी, आपको हरा भरा रखेगी, और आपके कारण आपका घर भी हरा भरा रहेगा, और जहां जहां भी जाओगे सबको हरा भरा रखोगे, सब पर अच्छा ही प्रभाव लाओगे। दुनिया तो बहुत बुरी है, हमारे अच्छे बनने से क्या होने वाला है? ऐसा अगर सोचोगे, दुनिया में थोड़ा सा भी पाप ज्यादा बढ़ता है तो उसी समय कोई बड़े बड़े युद्ध होने लग जाते हैं, बीमारियां भयंकर फैलनी शुरू हो जाती है। आप कुछ अच्छा करते रहिए, दूसरे जिम्मेदारियों से भागें, आपको नहीं भागना। दूसरे बुरे हो जाएं, होते रहें, आपको अपनी अच्छाई में कायम रहना है, क्योंकि आपने हार नहीं माननी। जब तक आप हैं स्वर्ग में रहो और स्वर्ग बनाए रखो, उधर की तरफ मत देखना जिधर नरक वाले बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग। दिनांक 22 से 26 जनवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 22 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 23 से 26 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष 23 जनवरी रुद्राभिषेक प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 24 जनवरी वैभव लक्ष्मी यज्ञ प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 25 जनवरी केदारनाथ मंदिर भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे। मंत्र दीक्षा कार्यक्रम गुरुधाम में दोपहर 12:30 बजे। स्थान वरदान लोकाश्रम मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम मुंबई। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी
कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा: बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।